मोदी सरकार का हिंदूवादी चेहरा दुनिया पहचान चुकी है। किस तरह से बाहर चिचिहाते हुए मोदी जी मुसलमानों से मिलते हैं और भारत के ही मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं, ये और इनकी पार्टी। फिलहाल नफरत का जो माहौल है वो अपनी चरम सीमा पर है। आप जहां कुछ भी देखेंगे सिर्फ मुसलमानों को डराने धमकाने वाली चीज देखेंगे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाली चीजें देखेंगे। हकीकत यह है कि नाम लेंगे भगवान श्री राम का, लेकिन काम करेंगे नफरत वाले। यही शायद कलयुग है मेरे दोस्तों। जहां कहा जाता है कि भौकाल है, हमारे वाले का भौकाल है, तो उस भौकाल की असलियत ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग 2024 की रिपोर्ट जनवरी में ही, अब ये महीना भी आधा नहीं हुआ और रिपोर्ट खुलकर सामने आ गई है। और अमेरिकी ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट ने पिछले 3 सालों में जितनी रिपोर्ट पेश करी हैं उन सब में खराब रिपोर्ट है, मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए। ये देखिए, ये ओरिजिनल रिपोर्ट लगा रहा हूं, आप इसकी वेबसाइट ह्यूमन राइट वॉचडॉग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hrw.org पर जाइए, इंडिया सेक्शन पर जाइए और वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में खोलकर आप इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उन्हें अपमानित करने वाली नीतियां लगातार जारी रखी। मेरे दोस्तों, ये जो जुमला मैंने 3 लाइन शुरुआत की इस रिपोर्ट का पढ़ा, ये अमेरिकी ह्यूमन राइट वॉचडॉग के आधिकारिक ऑफिशियल रिपोर्ट का पढ़ा। मैं आपको बता दूं, सैकड़ों पेज की इस रिपोर्ट में मोदी सरकार की सारी पोल खोल के रखी है। जैसे कि साफ तौर से इन्होंने लिखा है कि इस कारण मणिपुर, जहां नरजातीय संघर्ष में सैकड़ों लोग मारे गए, साथ ही देश के अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा की घटना में बढ़ोतरी हुई है। भाजपा शासित राज्यों में पुलिस अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों की समुचित जांच में विफल रही है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित समुदाय और साथ ही ऐसे पीड़ितों का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ सीधे दंडात्मक कार्रवाई की है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जैसे संवैधानिक प्राधिकारों और बच्चों, महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों, आदिवासी समूह और दलित के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए प्राधिकारों के स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं किया। मेरे दोस्तों, इसी के साथ मैं बिल्कुल वही बता रहा हूं जो इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। मेरे दोस्तों, साफ तौर से इस पहले पैराग्राफ में लिख दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की गई है, उन्हीं को मारकर उन्हीं को गिरफ्तार किया गया है, उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद अगले पैराग्राफ में साफ लिखा गया है कि इंटरनेट डिजिटल जो है पाबंदियां लगाई गई हैं। यानी मान लीजिए मुसलमान अपने लिए कुछ बोल रहा है तो उसकी गिरफ्तारी है, लेकिन मुसलमान के खिलाफ कोई बोला जा रहा है तो उसको छूट है। तो ये भी चीज लिखी गई है। अगला जो पैराग्राफ है वो जम्मू कश्मीर का है कि जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद वहां हालात अच्छे नहीं बल्कि बुरे हुए हैं। भारत के सरकारी तंत्र ने जम्मू और कश्मीर के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और अन्य अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा है। यानी वहां के लोग खुलकर जी नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, पत्रकार वहां कुछ कर नहीं सकते, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब भाई ये अगला पैराग्राफ देखिए, ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट कह रही है जो सुरक्षा बल हैं उनको जुल्म करने की पूरी छूट दी हुई है मोदी सरकार ने। और आप जानते हैं किस तरह से जेलों के अंदर मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, कस्टडी में मौतें हो रही हैं, दलित भाइयों को मार दिया जा रहा है, बिना किसी वजह के गिरफ्तार मुसलमानों को कर लिया जा रहा है। तमाम ये घटनाएं इसके अंदर इन्होंने लिखी हैं। साथ ही आपको बता दूं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारी महिला खिलाड़ी जो सैकड़ों दिनों तक बैठी और उनको कोई भी इंसाफ नहीं मिला, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया कि किस तरह से भाजपा अपनी घटिया पावर का इस्तेमाल कर रही है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट का अगर हर पैराग्राफ, हर लाइन पढ़कर बताऊं तो कम से कम 2 घंटे चले जाएंगे। भारत के अंदर मोदी सरकार ने जितने गलत काम किए हैं और मोदी सरकार की जो नीतियां रही हैं उसको पूरी तरह से खोल कर इन्होंने हर मामले को लिखा है। चाहे मणिपुर में कत्लेआम नहीं रुकवा पाना, चाहे भारत में म्यांमार की तरफ से लोगों का जो घुसना है, घुसपैठ है, उस पर मोदी सरकार की खामोशी, मस्जिदों पर हमले, मुसलमानों की गिरफ्तारी, मुसलमानों को प्लानिंग करके उनको फंसाना और पुलिस का हिंदुओं का ही साथ देना और मुसलमानों को जेल में डाल देना, ये तमाम चीजें इस रिपोर्ट में क्लियर कट अमेरिकी रिपोर्ट में कह दी गई है। कमाल यह है कि अब चैलेंज करना चाहेंगे यहां हम कि अब मोदी सरकार के फैन, आण भक्त अब अमेरिका पर मिसाइल दागें, लिख कर दिखाएं कुछ अमेरिका के खिलाफ। हो नहीं सकता है। कमाल की बात यह है, ये देखिए बीबीसी की भी जो रिपोर्ट है वो भी वीडियो रिपोर्ट मौजूद है। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ तौर से बताया गया है, पूरी रिपोर्ट का खुलासा किया गया है कि किस तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस पूरी रिपोर्ट को बीबीसी ने भी हिंदी में प्रकाशित करके मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। इस पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ने के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इस वेबसाइट के डिटेल में आपको पहले ही शुरू में दे चुका हूं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी यही सब चल रहा है और यही सब चलेगा। अभी आप देखिए कि राम मंदिर सिर्फ इस वक्त चुनावी चिन्ह बनकर रह गया है। मॉल्टिक्स का ये कार्टून बिल्कुल सही और सटीक फिट हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से राम मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक के लिए। वहीं मेरे दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कि इस वक्त जहां कुछ भी जो कुछ भी आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, हर जगह हर मीडिया वाला आपको राम मंदिर और राम मंदिर के साथ मोदी और योगी और अमित शाह की तस्वीर जरूर आपको नजर आएगी। 3 माननीयों की हमेशा तस्वीर साथ नजर आएगी और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि वोट हासिल करना है। बहरहाल, इसमें गोदी मीडिया का पक्ष भी देख लीजिए। मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, असल में ये वो स्तंभ बन चुका है जो पूरे ही देश को सड़ा रहा है। आपकी स्क्रीन पर टीवी 9 भारतवर्ष का जहरीला और घिनौना चेहरा देखिए। मंदिर वहीं बनाया है, आप समझ रहे हैं? तो आज जो मीडिया वाले, जिनको हम मीडिया वाले समझ रहे हैं, ये आज से नहीं, ये उन्हीं भीड़ का, उन्हीं आतंकी भीड़ का हिस्सा है जो पहले मुसलमानों को धमकी देते हुए मस्जिद गिराकर कहते थे और मस्जिद गिराने की बात आज भी कहते हैं और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उस नारे को किस तरह से इन्होंने, ये तो मोदी सरकार ने भी नहीं बोला, इस तरह का भड़काऊ बयान और इस तरह के भड़काऊ नारे देने वाला कौन है? गोदी मीडिया। अब टीवी 9 भारतवर्ष के खिलाफ जब मुसलमान ही नहीं बोल रहे तो फिर क्या ही फायदा? देखिए, कमी हमारे अंदर है, वो हमें मारने, हमें दबाने, हमारे मसाजिदों को शहीद करने के लिए एक हुए, लेकिन हम
आपस में ही लड़ते मरते रहे और आज भी एक दूसरे की ही टांग घसीट रहे हैं। अभी यहां पर फॉर एग्जांपल अभी लाइव मैंने फेस किया, यहां पर जो है मैं आपको भारत की, पूरी दुनिया की तमाम सच्ची खबरें दे रहा हूं। खासकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आप जानते हैं कि जब ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट ये कह रही है कि सच बोलने पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसे में एक शख्स जिसके मुंह में इतने दांत नहीं जितने उसके ऊपर केस हैं, आप समझ रहे हैं, और ये तमाम केस देखते हुए कोर्ट कचहरी पुलिस का चक्कर लगाते हुए, थानों का चक्कर लगाते हुए अगला इंसान फिर भी आपके सामने डटा हुआ है और देश में क्या चल रहा है बता रहा है। इसके बावजूद हमारे अपने लोग हमको सपोर्ट करें, इसके बावजूद हमारे अपने ही मुसलमान लोग ही सोशल मीडिया पर जाइए, इंस्टाग्राम पे पेज पे जाइए, अगर खबर के अलावा मैं कोई रील डाल देता हूं कभी हंसाने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कंटेंट क्रिएटर इसी को कहते हैं, यह हमारा काम है पत्रकारिता, और कभी कभी हम कॉमेडी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहां इंस्टाग्राम पर मान लीजिए कि कभी हमने खबर के अलावा कुछ डाल दिया तो वहीं हमारे अपने लोग सराहना करने के बजाय या अगर कंटेंट समझ में नहीं आया तो चुप रहने के बजाय फौरन उसको ट्रोल पर डाल देते हैं, फौरन गाली गलौज करने लगते हैं। जिनके लिए मैं बोलता हूं, अपनी जान हथेली पे लेकर चलता हूं, उनसे कभी मदद तक नहीं मांगता दुआ के अलावा कि भाई आप मेरे यहां पर आ जाइए, वहां पर आ जाइए, वो एक रील बनाने पर खुल्लम खुल्ला गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। इस वजह से हमारी कौम का कोई व्यक्ति आगे जब बढ़ता है तो पीछे अपनों को पलट कर नहीं देखता, ना अपनों को ऊपर घसीटता है, क्योंकि हमारे खुद हमारी टांग घसीट देते हैं। यह हमारे अंदर, मुस्लिम कौम के अंदर सबसे बड़ी बुराई है। बुरा लगेगा लेकिन यही सच्चाई है। जब तक हमारे अंदर एकता नहीं है, हमारी मस्जिद भी तोड़ी जाएगी, हमारे मदरसे भी गिराए जाएंगे और हमारा घर भी गिराया जाएगा। देखिए बात राम मंदिर की हो रही है ना, तो राम मंदिर अब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा हो गया है। वहां के जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के एक सीनियर मेंबर हैं, उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे पता चला है कि यह सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। राम मंदिर भी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए भाजपा आगे आई है और सभी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राम मंदिर के ट्रस्टी का यह वीडियो आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का दरवाजा सोने से मरवाया है। इस पर लोगों ने कहा कि सोने के गेट की सुरक्षा कौन करेगा, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई है। जिस पर चंपत जी ने कहा कि पुजारी की गर्दन काटेंगे और रात को ले जाएंगे। यहां तो अयोध्या है, किसी की जान जाती होगी तो चली जाए, मैं तो वहां जाऊंगा नहीं कभी भी। यानी ये राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वहां खतरा है और इन कोई भी गेट जो उखाड़ के ले जा सकता है गर्दन काट के, और गर्दन अगर काटी जाती है, अगर कोई मर जाता है अयोध्या में, तो वहां कहा जाता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी जगह मरे हो। सुनिए ये वीडियो और समझिए क्या ही इनके मतलब संस्कार हैं और क्या ही इनका भगवान राम के लिए प्यार है। खैर देखिए, चांदी के फूल हैं 1000, तो मैं क्या बेचूं? हमने अपने दरवाजे में सोना मरवा तो दिया, एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। क्या ही भाई, मतलब क्या ही कहे आदमी इनको। ये तो अपने भगवान श्री राम के भी सगे नहीं है भैया, कितना गंद है मेरे दोस्तों। दूसरी तरफ आप इंस्टाग्राम खोलिए, ट्विटर खोलिए, फेसबुक खोलिए, सब जगह बस राम मंदिर, क्योंकि यही तो प्लान है। हिंदुओं को कुछ नहीं दे पाए मोदी जी, सिर्फ 2 चीजें दी हैं, नफरत से भरा हुआ दिल और दिमाग, और राम मंदिर सामने से दिखाने की, जबकि औकात नहीं है। आज तो भले ही फ्री में बस लगा दी जाए मान लीजिए, लेकिन औकात नहीं होगी आने वाले समय में कि कोई भगवान श्री राम का जेन्युइन भक्त भी भगवान राम के उस राम मंदिर के दर्शन कर सके। वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा। ये बात एक्सपर्ट्स कह चुके हैं और ये तमाम हिंदू भाई बहनों को अच्छे से मालूम है। बहरहाल वक्त हमको दिखाएगा और हम तब भी देखेंगे, और आज तो देख ही रहे हैं। लेकिन बता दूं कि राम मंदिर की आड़ में अब मुसलमानों को उकसाया जा रहा है जबरदस्ती। मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व के आतंकवादी लोग जो बेरोजगार हैं, मोदी की भीड़ है, बेरोजगार हैं, पैर में इस ठंड में पहनने के लिए जूता नहीं है, लेकिन ये सड़क पर निकलकर भड़काऊ भाषणबाजी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोस्तों हिंदू इस तरह के लोग भड़काऊ भाषण और मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे न जाने कितने कमेंट करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, अलग स्टेट के पुलिस, लेकिन कभी कोई कार्रवाई शायद ही होती हुई आपने देखी होगी। हाँ, अगर मुसलमान इनमें से कोई होता तो भाई साहब पाताल में से ढूंढकर उत्तर प्रदेश अब तक टांग में गोली मारकर उसका घर गिराकर इसको जेल